वेलकम टू टायरलेस मैन यूट्यूब चैनल। ये हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। चलिए एक चीज़ और आपको बतानी थी कि मैं जो भी आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है टायरलेस मैन 2020, आप वहाँ जाके ये आपको सारे पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे। तो जो भी अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ आइएगा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। ओके, ठीक है। जैसे ही हमारे आसपास हम कुछ प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हमारी कोई प्रॉपर्टी या हमारी कंट्री या एक इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट प्लेयर की भी कुछ प्रॉपर्टी है जो स्पेस में है। अब आप बोलोगे स्पेस में किसकी क्या प्रॉपर्टी है? जो आज के टाइम पे आप इंटरनेट यूज़ करते हो या जो भी वेदर फिनोमिना होते हैं वो हमें पता चलता है या हम टीवी देख पाते हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं आप देखिए या जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं, सैटेलाइट के थ्रू करते हैं। मैं इन शॉर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो भी एक एसेट्स हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो अब जैसे कि हमारे घर में या हमारे पास जो एसेट्स होते हैं हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम स्पेस में भी जो हमारे एसेट्स हैं, अब उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? ठीक है, अभी तक जो वॉर हुआ करता था कि पहले ज़मीन पे लड़ते थे, फिर पानी में, फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी तो अब एयर के थ्रू भी लड़ते हैं। बट अब और ज़्यादा एक नया एरा शुरू हो चुका है। अभी आपने सुना होगा यूएसए को कि वो स्पेस फोर्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पेस में भी एसेट्स होते हैं किसी कंपनी के और किसी कंट्री का, ठीक है। तो स्पेस में जो हमारी प्रॉपर्टी है अब उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? ओके, तो या तो आप चारों ओर आप शील्ड लगा दीजिए, या फिर कुछ अभी वो ऐसा फीजिबल भी नहीं है और अभी ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आई भी नहीं है। तो अल्टीमेटली जो क्या कहते हैं, हमें जो अपने सैटेलाइट्स या जो हमारे एसेट्स उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए? जैसे बहुत सारी डेब्रीज या जो आपने सुना होगा मीटियोर्स वगैरह सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वो आके टकरा जाए, देखिए वो तो एक अलग केस है, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक वही है कि जो भी हमारे जो एसेट्स है उसके पास कोई भी ऐसा चीज़ आएगा तो वो रडार के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो मेन यही है कि जो हमारे एसेट्स हैं स्पेस में उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट डेवलप किया, ठीक है। और इसे टेस्ट किया गया कि जो हमारे लाइव सैटेलाइट थे, ठीक है। अब देखिए जो लाइव सैटेलाइट की हम कई दिनों से टारगेट कर रहे थे कि हाँ इस सैटेलाइट को हमें डिस्ट्रॉय करना है, ये इंडिया का ही सैटेलाइट था। हमने जो एंटी सैटेलाइट डेवलप किया डीआरडीओ ने किया, याद रखिएगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लाइव सैटेलाइट था उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, याद रखिएगा यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट तक ही अभी हमारी कैपेसिटी है। अगर यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट के साथ आ जाए कि जो हम कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंडिया के पास ऐसे एंटी सैटेलाइट है, तो वो ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट्स में नहीं आता है, वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही जो सैटेलाइट है या फिर कुछ भी ऐसी बॉडी जिसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं कर सकते हैं, तो वो सिर्फ हमारी कैपेसिटी अभी लो अर्थ ऑर्बिट तक ही है। ओके, दूसरा पॉइंट कि इंडिया फोर्थ कंट्री बना है जिसके पास एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है कि वो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना, ये तीन कंट्री, यूएस, रशिया और चाइना के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी थी, अब इंडिया के पास भी आ चुकी है। और इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये जो मिशन शक्ति का नाम दिया है, और अल्टीमेटली यही बोला गया, देखिए एक सॉफ्ट पावर होता है, देखिए एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है, ठीक है। तो हमें जो क्या कहते हैं, हमें जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं या फिर जो भी हम पावर को किसी के आगे रखते हैं तो बहुत सॉफ्ट तरीके से रखना होता है, ठीक है। तो मिशन शक्ति इस पूरे प्रोग्राम का नाम था, और हमारे मोदी जी का ये कहना था कि हम सिर्फ अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, हम कोई आर्म रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब ये सैटेलाइट हमने डिस्ट्रॉय किया था, हमारा ही सैटेलाइट था, बट पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट कंट्रीज क्रिटिसाइज करने पर लग गया कि ठीक है इंडिया डबरी कर रहा है। डबरी बोले तो मलबा होता है, ठीक है। एंड तो बहुत सारी कंट्री क्रिटिसाइज करने लगी कि इंडिया पॉल्यूट कर रहा है स्पेस को, ठीक है। तो वो ठीक है, वो अपना एक क्रिटिसाइज अब डायरेक्ट, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनके पास भी है। बट अल्टीमेटली हर कंट्री चाहती है कि जो दूसरी कंट्री कहीं ना कहीं जो एक डेटरेंस है, ये सारी चीज़ें हम डेटरेंस के लिए कर रहे हैं। चाहे जो न्यूक्लियर का टपैट था, ठीक है, कि हम जो भी चीज़ अभी आर्म्स न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो वो एक तरीके का डेटरेंस है। तो एक डेटरेंस के लिए करे, तो हर कंट्री यही चाह रही है कि दूसरी कंट्री या फिर और कंट्री उनके कंपेयर कम टेक्नोलॉजी हो, ताकि वो अपने जो काउंटर पार्ट है उनको कहीं ना कहीं अपने टर्म्स कंडीशन के लिए उनको मना सके, ठीक है। तो कंट्री ने क्रिटिसाइज़ किया,
तो इंडिया ने यही बात बोला कि जो भी हमने डिलीवरी किया है वो कहीं ना कहीं विद इन द वीक या विद इन द 2 वीक वो जो अर्थ का इन्वायरमेंट है वहाँ के कहीं ना कहीं बर्न आउट हो जाएगा। तो इंडिया का ये बोलना था कि हम इन्वायरमेंट सॉरी स्पेस को हम पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि और कंट्री क्यों क्रिटिसाइज करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने 1967 का एक आउटर स्पेस ट्रीटी साइन कर रखा है, तो याद रखिएगा इंडिया सिग्नेटरी है। ओके, उस ट्रीटी के द्वारा ये बोला गया है कि आप स्पेस में कोई भी मास वेपन यूज़ नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी मास वेपन आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बट कन्वेंशनल आर्म या ऑर्डिनरी वेपन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी और इंडिया इसका सिग्नेटरी है। तो इंडिया ने ये बोला कि मिशन शक्ति ने कोई भी ऐसा वॉलेट नहीं किया है। वॉलेट क्यों नहीं किया है, तो हमने आपको बताया कि विद इन द वीक वो चीज़ें जो भी डिबरी जो भी सैटेलाइट टूटा है, क्योंकि देखिए सैटेलाइट जब डिस्ट्रॉय हुआ तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बट स्पेस में इतनी तेज़ से घूमता है ना कि वो एक तरीके बुलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हार्मफुल हो सकता है कि और कंट्री का जो कंसर्न है कि जो आपने डिबरी फैलाया वो हमारे सैटेलाइट से जाके टकरा ना जाए, तो इसलिए कंट्री इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करती है दूसरी कंट्री को कि आप ऐसा कुछ ना करें स्पेस में जाके। तो इंडिया का ये बोलना है कि हमने लो अर्थ ऑर्बिट में किया तो इन्वायरमेंट में देखिए इतना टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे बर्न आउट हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा ये जो हमारा एंटी सैटेलाइट प्रोग्राम था ये पूरा इंडिजीनियस है। ठीक है, ओके, और याद रखिएगा ये जो इसको लॉन्च किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ये उड़ीसा कोस्ट पे है। देखिए DRDO के जितने भी आप प्रोजेक्ट देखेंगे ना मैक्सिमम ये उड़ीसा कोस्ट जो अब्दुल कलाम आइलैंड है वहीं से लॉन्च की जाती है। ठीक है, और इसरो का आप ज़्यादातर देखेंगे तो ये हरिकोटा से लॉन्च किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। यही है कि ये सैटेलाइट एक तरह के डेटरेंस हैं। हम और कंट्री को ये बताना चाहते हैं कि अगर हमारे एसेट्स को किसी तरीके से अगर हार्म किया गया या डिस्ट्रॉय किया गया तो हम भी रिटेलिएट में कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। एक डेटरेंस का काम करेगा ये, तो इसलिए अब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आ चुकी है। ओके, चलिए अब सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। देखिए जो मैंने आपको मिशन शक्ति बताया उसमें तो एक सैटेलाइट है हमारे पास, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर हमारे एसेट्स के पास या हमारे एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने की अगर किसी कंट्री ने सोचा या कोई भी एक प्राइवेट प्लेयर, तो हम उसका भी नुकसान करेंगे। हमारे पास भी ये कैपेसिटी है कि ठीक है हम किसी कंट्री का सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब देखिए सैटेलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आज के टाइम पे आप देखिए जैसे डेटा है वो आप देखिए इंटरनेट का पेनिट्रेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इंटरनेट तो आपका फंडामेंटल राइट्स भी बन चुका है इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनेट फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं ये डेटरेंस के लिए कि हम सैटेलाइट तो जब यहाँ से डिप्लॉय करेंगे या छोड़ेंगे या जो भी आप लॉन्च करिएगा, जब हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे सैटेलाइट को कोई डिस्ट्रॉय करने वाला है। अब देखिए अभी मिशन शक्ति के अंदर क्या हमने एक सैटेलाइट को टारगेट कर रखा था कि हम इसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, बट अब सपोज दैट मान लीजिए कोई एक सैटेलाइट है वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कर, बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो अभी वल्नरेबल है, उस पर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ वार्निंग सिस्टम तो चाहिए। तो ये एक तरह का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है ये एक वार्निंग सिस्टम का काम करेगा। याद रखिएगा ये डिटेक्ट करेगा रडार के थ्रू कि हमारे जो एसेट्स हैं स्पेस में उस पर किसी तरीके का कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये डिटेक्ट करके फिर हमारे जो इंटेलिजेंस है उनको बताएगा, और फिर अगर कोई खतरा होगा तो फिर हम एंटी सैटेलाइट के थ्रू या और किसी मीन्स के थ्रू हम उस जो भी थ्रेट है उसको एलिमिनेट कर सकेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट का आप समझ चुके होंगे कि ये एक तरीके का डिटेक्ट करेगा रडार सिग्नल के थ्रू। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था PSLV के द्वारा। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैंने 4 स्टेज इंजन इसलिए लिखा है, कई बार PSLV या SLV पढ़ते हैं तो ये 4 स्टेज और ये चीज़ें लिखा करिए। ठीक है, ये 4 स्टेज क्या होता है मैं बता देता हूँ, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। ठीक है, ये स्टेज में होता है। अब GSLV 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, सॉलिड होगा लिक्विड होगा और क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक हमने रशिया से लिया हुआ है। ठीक है, रशिया की हेल्प से क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास है। ठीक है, वो पावरफुल रॉकेट है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो लॉन्च की जाती है GSLV। तो ये पोलर सैटेलाइट या GSLV आप पढ़ते हैं तो ये 4 और 3 स्टेज UPSC 2018 में के प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसलिए मैंने 4 स्टेज लिखा है। हम देख चुके हैं कि एनिमी रडार है कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ हमारे जो एसेट्स है अगर उन पर खतरा है तो ये हमें बताएगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट तक ही कैपेसिटी है ये देखिए आप। ठीक है,
ये कोई भी, याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर आगे की ओर होती हैं, ऊपर होती हैं, ठीक है, उनको ये प्रोटेक्ट या फिर उन पे कोई थ्रेट होगा तो वो उसको ये कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, ये चीज़ें क्या अभी हुई हैं? नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत पहले से इनिशिएट करा है। इसके लिए कौटिल्या एक टाइटल भी एक प्रोजेक्ट को टाइटल भी दिया गया। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौटिल्या किसका, ये किस प्रोजेक्ट का टाइटल था। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे स्पेस में जो थ्रेटेंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रडार सिस्टम, ठीक है। ओके, थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। WMO ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। 192 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दैट्स इट, ये इनफ होगा। वैसे रिपोर्ट याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। क्लाइमेट के लिए हम यूनाइटेड नेशन को जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ऑप्शन में हम वो लगा देंगे, तो थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को देखिएगा। वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिपोर्ट निकाला है। ओके, हम बैक शीट की बात करते हैं। ओके, तो अभी IUCN ने इसको क्रिटिकल इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया है। ओके, अब ये देखते हैं हम बैक मशीर होया क्या, तो ये एक फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। और इसको टाइगर ऑफ द वाटर भी बोला जाता है। ये कोई ट्रिवियल जीके है जो किसी एग्जाम SSC या बैंकिंग में पूछा जा सकता है, बट आपको पता होना चाहिए एक फ्रेश वाटर फिश है। एग्जाम में UPSC ये भी दे सकता है कि सॉल्ट वाटर है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये फ्रेश वाटर फिश है। ओके, ऑनली यहाँ नहीं लिखा है तो मैं ये नहीं बोल सकता कि सिर्फ ऑनली है, ठीक है। बस ये याद रखिए, फ्रेश वाटर पे एंड फिश है। ओके, आगे बात करते हैं। जो हम बैक नशीर है, ये कहीं ना कहीं आपको कावेरी रिवर बेसिन में ही मिलेगा। ओनली सिर्फ कावेरी रिवर बेसिन में ही मिलेगा। और कावेरी भाविनी भवानी ये रिवर, ये आपकी ट्रिब्यूटरी रिवर है कावेरी की, ठीक है। ओके, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये सिर्फ केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक वाले रीजन या फिर इन्हीं स्टेट में ही मिलता है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप हर साल देखिएगा तो किसी न किसी एनिमल या जो थ्रेटन्ड स्पीसीज है उस पर पूछा जाता है। ओके, तो ये सिर्फ केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के रीजन में ही मिलेगा और कावेरी रिवर में मिलेगी, ठीक है, ऑनली। सॉल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टेटमेंट दे सकता है कि प्रोजेक्ट नसीर है क्या, ये भारत सरकार ने चलाया। आप प्रोजेक्ट नसीर आपको लगेगा ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था, एलिफेंट था, तो ये भी एक होगा आप भारत सरकार ने इनिशिएट किया तो आपने आप उसको टिक कर देंगे। तो नहीं जी, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सॉल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके सामने आपको बता दिया जाए। हॉर्नबिल का भी स्टेटस, हॉर्नबिल कहाँ है आप बताएंगे? मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के स्टेट बर्ड है ये। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी बहुत फेमस है, माफ़ कीजिएगा, मणिपुर नहीं, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के स्टेट बर्ड है। और इसका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है, पहले नियर थ्रेटेंड था, अब वल्नरेबल है, ठीक है। चलिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क हुआ क्या कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 2014 में ही इसको एक टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया था, बट स्टेट को भी दिया, तो अभी स्टेट ने दिया है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने गुरु घासीदास नेशनल पार्क को फोर्थ मतलब टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया है, और ये उस स्टेट का, छत्तीसगढ़ का, फोर्थ टाइगर रिजर्व है। ओके, अब फोर्थ है तो इससे पहले के 3 भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अचंकमार टाइगर रिजर्व, प्रांतीय स्तांदी और इंद्रावती, ये 3 टाइगर रिजर्व ऑलरेडी है, याद रखिएगा इन तीनों का नाम, ठीक है। पूछा जा सकता है ये 4 टाइगर रिजर्व हैं तो कौन कौन से छत्तीसगढ़ में हैं। ओके, चलिए, अब जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात चल रही है तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए NTCA ये 2005 में लाया गया, बट इसको स्टेचुटरी स्टेटस याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि इसका स्टेट है, तो स्टेचुटरी बॉडी है ये, ठीक है। और इसका स्टेचुटरी बॉडी 2006 से बना है ये, और किस एक्ट के थ्रू? तो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो अथॉरिटी है उसको उसका चेयरमैन कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का, ठीक है, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और इसका फंक्शन देखें तो यही है कि ये एक तरीके का हाईएस्ट बॉडी है जो टाइगर कंजर्वेशन या फिर कोई भी टाइगर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, सर्विलेंस की बात है, या कोई भी अगर स्कीम लानी है या
कोई कॉरिडोर खोलना है तो इनकी अथॉरिटी कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। तो ये आप बोलिए कि एक हाईएस्ट बॉडी है हमारी कंट्री में। ओके। और स्टेट और कहीं ना कहीं स्टेट और सेंट्रल में ब्रिज का काम भी करती है कि ठीक है ये प्लान है या जो भी कैसे आपको कंजर्व करना है। ठीक है। तो ये था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। याद रखिएगा ये एक स्टेचुटरी स्टेटस है, ये एक स्टेचुटरी स्टेटस मिला हुआ है इस बॉडी को। ठीक है। अंडर द एक्ट 1972 का वाइल्ड लाइफ एक्ट है। ठीक है। और चेयरमैन यूनियन मिनिस्टर होते हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के। ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है। अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिए। और इसका पीडीएफ मैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे आइए, ये मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।